प्रश्न है कि आज के ज़माने में झूठ बोलने वाले जो लोग हैं उनका रुतबा ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनकी समाज में ज़्यादा इज्जत है, उनकी समाज ज़्यादा इज्जत करता है, और जो अपने आप को बोलते हैं और जो सत्य बोलने वाले हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, फिर भी मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं है, मैं झूठ बोलने वाले लोगों से निचले स्तर का हूँ, मैं उनके सामने सीना तान के खड़ा नहीं हो सकता। क्या है ये? देखिए, झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति है वो तो है ही, उसके लिए जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है उसको हरा सकता है। उससे हर चीज में शक्तिशाली होगा, लेकिन कोई हो तो सत्य बोलने वाला। ये जो बोलते हैं अपने आप को कि हम सत्य बोलते हैं, हम धर्मी लोग हैं, हम धर्म के नाम पर चलने वाले हैं, इनमें से कोई भी नहीं निकलेगा अगर छानबीन करी जाए तो। 100 में से 1-2 ये भी झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये भी उन्हीं के तरह हैं। क्या इनके अंदर साहस नहीं है? लेकिन आज हमारे समाज में जो सत्य बोलने वाले व्यक्ति हैं उनकी छवि क्या बन गई है? ये तो किसी से ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं है, ये तो बिल्कुल ही ऐसे ही रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ ठीक है भाई, ये है आज के ज़माने में सत्य बोलने वालों की छवि। लेकिन सत्य बोलने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होता। सत्य बोलने वाला व्यक्ति एकदम कटार की भांति होता है, ध्वज की तरह लहराता हुआ होता है। ये ऐसे लोगों ने तो धर्म का नाम खराब कर दिया है, क्योंकि जो अभी ऐसे लोग हैं और इनके जो बच्चे आएंगे, हमारे समाज से जो बच्चे निकल के आएंगे, वो दोनों पर नज़र डालेंगे, दोनों तरह के व्यक्तियों को देखेंगे कि ये कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तो धर्म के नाम पर चलने वाला हूँ, और ये एकदम झूठे बोलते हैं, इनका काम बढ़िया बढ़िया चल रहा है, समाज भी बात अच्छी पूछ रहा है, एकदम मस्त रह रहे हैं ये, और इनकी तो कोई इज्जत भी नहीं है, तो क्यों ना हम तो यही रास्ता पकड़ेंगे। तो आप अपने लिए तो नुकसान करते ही हो, इससे समाज का पतन भी हो रहा है। अगर सत्य के रास्ते पर चल रहे हो तो पूरी निष्ठा से चलिए, पूरे आत्मसमर्पण के साथ चलिए, वरना आप अपना नुकसान तो करोगे ही करोगे, एक समाज को नष्ट भी कर जाओगे। एक समाज की दुर्गति हो जाएगी। फिर समाज क्या होगा? एक झूठे लोगों का समूह बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो महानुभाव थे वो बोलते थे अपने आप को कि हम तो सत्य बोलने वाले लोग हैं, हम तो धार्मिक लोग हैं, और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे आए उन्होंने देखा, उनकी हालत देखी, तो वो तो उस रास्ते पर जाएंगे ना, जिस रास्ते पर उन्हें फ़ायदा हो, जिस रास्ते पर सुविधा हो, तो उस रास्ते पर गए झूठ बोलने वालों के। क्योंकि ये वास्तविक में धार्मिक लोग हैं नहीं, इनको वैसे बोलते रहेंगे, इनको कहीं फ़ायदा हुआ
बोलते रहेंगे धार्मिक लोग हैं। अगर धर्म के नाम पर थोड़ा सा भी संकट मिला तो ये मुकर जाते हैं उधर से। धार्मिक लोग वो होते हैं सच्चे अर्थों में। भगत सिंह थे धार्मिक, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और महिलाओं में भी सुनीति चौधरी, इनके नाम सुने, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। ये कहाँ दबते हुए दिखे तुम्हें? इनकी कहाँ इज्जत नहीं है? ये किसी से दबते हुए दिखे हैं? ये किसी से समाज में पिटते हुए दिखे हैं? एकदम लहराते हुए ध्वज की तरह हैं ये लोग। ऐसे होते हैं धार्मिक लोग। ये नहीं है कि एक जगह मंदिर में बैठ के और माला रटते जा रहे हैं, नहीं हम तो धार्मिक लोग हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता। समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है, धार्मिक लोग उस चीज़ की पूर्ति करता है। ये नहीं किसी वस्तु से भी, आंतरिक चीज़ों की। हमारे युवाओं को क्या ज़रूरत है, युवाओं को क्या गाइडलाइंस चाहिए, ये ज़रूरी होता है। और फिर कह देते हो कि ये झूठ बोलने वाले चोरी भी करना जानते हैं, किसी का माल भी मारना जानते हैं, किसी से झूठ बोल के पैसे भी हड़पना जानते हैं, और ये बड़े पैसे वाले हैं। अगर ये सवाल कोई कर रहा है तो वास्तविक में वो भी ऐसा ही व्यक्ति है, वो भी आत्मा से ऐसा ही चाह रहा है। लेकिन फ़र्क इतना है कि उसका इतना साहस नहीं, इतना वजूद नहीं, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं, उसके इतने सोर्स नहीं। अगर उसके भी इसी तरह के सोर्स हों, उसके अंदर भी इसी तरह की ताकत हो, तो वह भी यही काम करे। वो कमज़ोर है इसलिए ये नहीं कर पा रहा है। आप कमज़ोर हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो। अगर आपसे कोई कमज़ोर मिल गया, आपसे और कमज़ोर मिल गया कोई, तो आप भी उसके सामने वैसा ही बर्ताव शुरू कर दोगे। आपने कभी विचार किया है कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के सामने दो व्यक्ति हैं कोई, उन दोनों व्यक्तियों के सामने उस व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होगा। कोई पैसे वाला, कोई रुतबे वाला व्यक्ति है, उसके सामने उसका व्यवहार अलग मिलेगा आपको। और कोई उससे निचले स्तर का व्यक्ति है, कोई मजदूर व्यक्ति है, उसके सामने उसका व्यवहार अलग मिलेगा। देख रहे हो क्या है ये? इंसान को नहीं देखा जा रहा है, पैसे और रुतबे को देख रहे हो। पत्नी के सामने कुछ और चेहरा होगा, बच्चों के सामने कुछ और चेहरा होगा। कितने मुखौटे पहने हुए है इंसान। इसलिए धर्म का हमें वास्तविक अर्थ जानना होगा कि वास्तव में धर्म होता क्या है। धर्म के लिए अपनी प्राणों की आहुति भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं, लेकिन धर्म पर आंच भी नहीं आए। ऐसा होता है धार्मिक व्यक्ति, आहुति मांगता है धर्म, प्राण देने पड़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही।